Hello students, today is the fifth lecture of direct and indirect narration. We are gathering here to learn how to change in time words. इसलिए इकट्ठा हुए how to change in time words. चेंज इन हेड डाल लीजिए आप लोग, चेंज इन टाइम वर्ड्स। आज डायरेक्ट नरेशन पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। टाइम वर्ड्स चेंज करने से पहले दो चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर वन, words indicating nearness are changed into words showing distance, अर्थात नजदीक सूचक शब्द को दूर सूचक शब्द में हम परिवर्तित कर देते हैं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इफ these words are present and RV verb is in past tense, then the change will happen in this way. ओके, अर्थात कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है और आरवी का सेंटेंस पास्ट में है तो हम नजदीक सूचक शब्द को दूर सूचक शब्द में परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, एगो चेंजेस इनटू बिफोर। समझ में आया? दो चीजें फिर से समझ लीजिए, नजदीक सूचक शब्द को दूर सूचक शब्द में बदलेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट में है और आरवी पास्ट में है तो यह परिवर्तन किया जाएगा। मैं बोर्ड पर दोनों सेंटेंस को एक बार डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग उसको कॉपी भी कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड्स indicating nearness are, देखा आप लोगों को, words indicating nearness are changed into words showing distance। एक बार ध्यान से समझना, नजदीक सूचक शब्द को दूर सूचक शब्द में बदल देते हैं। दूसरा कंडीशन अच्छा है, इफ दीज वर्ड्स आर प्रेजेंट एंड रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, then the change will happen in this way। ओके, इन दोनों सेंटेंसेस को पहले आप ध्यान में बैठा लें, ठीक है। सेंटेंस के एग्जांपल्स हम लोग कुछ और देखते हैं। दिस चेंजेस इनटू दैट, नाउ चेंजेस इनटू दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, कम चेंजेस इनटू गो, लेकिन कभी कभी होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर सेल्डम लिख देता हूँ। हमेशा कम का गो नहीं होता है। ओके, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, yesterday changes into the previous day,
tomorrow, the following year, next day, last week, year, morning, etc. Changes into respectively the previous day, previous week, year, morning, etc. Here changes into day. ऐसे कुछ नजदीक सूचक शब्द हैं जिनको हम लोग दूर सूचक शब्दों में परिवर्तित करते हैं। ओके, एक बार आप ध्यानपूर्वक देख लें, दोनों सेंटेंसेस पर फोकस हो जाए, फिर हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखा जाए कि कैसे सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसमें पूरा डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है और सारे परिवर्तन करने हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आरबी पास्ट में है। अगर आरबी पूरा पास्ट में है तो आरएस के सेंटेंस में, टेंस में, और जो सर्टेन वर्ड, जो आज हमारा टॉपिक है टाइम वर्ड चेंज करने वाला, सब परिवर्तन करेंगे। और हर सेंटेंस में आप देखो टाइम वर्ड दिया गया है, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, एगो, टुमारो, दिस, ऐसे सारे सेंटेंसेस में टाइम वर्ड्स दिए गए हैं। टेंस परिवर्तन आप लोगों ने सीख लिया है, पर्सन चेंज आपने सीख लिया है, टाइम वर्ड के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, प्रबंधक ने लिपिक से कहा, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क यस्टरडे, आपने कल अपना काम समाप्त नहीं किया। आरबी पास्ट में है, सारे परिवर्तन किए जाएंगे, तो बनेगा सेंटेंस आपका, द मैनेजर टोल्ड, आप कोई आवश्यक नहीं कि टोल्ड ही लगाओ, सुटेबल कोई भी वर्ड लगा सकते हो टेंस को ध्यान रखते हुए। आप टोल्ड को यहाँ इन्फॉर्म्ड में भी बदल सकते हो। इन्फॉर्म्ड द क्लर्क दैट, यो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट है क्लर्क, एक पद नाम है, और कोई भी पद नाम होता है तो वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। तो हम लोग मेल मान करके कर रहे हैं, तो होगा आपका यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है क्लर्क, थर्ड पर्सन मेल। थर्ड पर्सन मेल के लिए एक ही शब्द यूज होता है, ही। डिड नॉट दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि डिड या सेकंड फॉर्म लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करते हो, और पास्ट परफेक्ट में यूज होता है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड नॉट finished his work on yesterday will be changed into the previous day. ठीक है, कोई डाउट? सेकेंड सेंटेंस पे आइए। He said to me, बनेगा वाक्य, he told me that। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट चाहे वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, किसी भी रूप में हो। मी का सब्जेक्ट आई,
मे को माइट में चेंज करेंगे, पोस्ट। अब यहाँ देखो टाइम वर्ड दिया हुआ है, these changes into those letters। टुमारो को चेंज करेंगे किसमें, द फॉलोइंग डे। आप द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस पे आओ। हमने आपको बताया था कि अगर आरएस के वाक्य में कोई भी नाम, पदनाम या संबोधन शुरू में, मध्य में या अंत में कॉमा लगाकर अलग किया गया है तो हम उसे आरवी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आप देखो कॉमा लगाकर अलग किया है, हम इसे आरवी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनेगा आपका ये सेंटेंस, द टीचर्स टोल्ड स्टूडेंट्स दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट टीचर्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा दे एंड गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस वर गोइंग टू start a new topic today changes into that day। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट है, समझ में बैठ रहा है? आइए थोड़ा बोर्ड को साफ करें ताकि हम लोग और सेंटेंसेस को देखें। आप लोग इसको रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 सेंटेंसेस कंप्लीट हुए आपके, तो 3 सेंटेंसेस को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। आइए 4 सेंटेंसेस को देखते हैं। द ट्रेवलर्स सेड आई हैड विजिटेड दिस प्लेस 2 years ago। कोई ऑब्जेक्ट नहीं और आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है। अगर आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है और आरवी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम आरवी के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बनेगा आपका ये सेंटेंस फोर्थ, द ट्रेवलर्स सेड दैट दे। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लूरल है, ट्रेवलर्स थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल है तो इसके लिए एक शब्द है दे। हैड पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दे हैड विजिटेड, दिस will be changed into that place 2 years before। ओके, और लास्ट सेंटेंस पे मोहन told सविता that आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा मोहन के अकॉर्डिंग। ही वुड या शुड ही रहने दो, शुड सी हर टुमारो को चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे। ये था आपका कि हम कैसे टाइम वर्ड्स को चेंज करें इनडायरेक्ट नरेशन में। ओके, और सिंपल के सारे रूल्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 6 में कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते हैं।
ओके।